जिसकी गति, जिसके जिसके प्रवाह को समझ पाना, नाप पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जिसको कंट्रोल में करने के लिए पातंजलि योग का निर्माण किया गया। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। चित्त क्या है? मणि तो है। जी भगवान। अप्राप्य मनसा सह, उपनिषद कहता है कि जहां से मनुष्य की गति खत्म होती है, वहां से मन की गति तरंग शुरू होती है, और जहां मन की गति समाप्त होती है, वहां से ब्रह्म सत्ता प्रारंभ होता है। तैतरीय उपनिषद। जी दिनेश जी बोले प्रभु। गुरुदेव रिकॉर्डिंग बंद करनी हो ना, रिकॉर्डिंग बंद करनी हो जब मेरे को बता देना, मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। रिकॉर्डिंग मत करना होगा, फोन में कर दूंगा। ठीक 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 है भगवान, चले आगे। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा कई चीजों पर प्रभाव डालता है प्रभु। मात्र एक मन, जिसका मन शरीर का सबसे बड़ा कोई फंक्शन है तो आपका मस्तिष्क है और आपका मन है। आप शरीर से एकदम दुर्बल हैं, लेकिन आपका मन एकाग्रचित्त न हो, मन आपका कमजोर हो, यानी चंद्रमा कमजोर हो, पीड़ित हो, अस्त हो, तो कहीं न कहीं आपके मस्तिष्क और विचार, अध्ययन, एकाग्र, इन चीजों में कमी आएगी, होगी ना? जी भगवान। तो चंद्रमा हमारे मन के साथ कई चीजों का नियंत्रण करता है। तो चंद्रमा मनसो ब्रह्म का जब विराट पुरुष के द्वारा ब्रह्मांड के वर्णन आया है, वहां वेद का श्लोक प्राप्त होता है, चंद्रमा मनसो। मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, इसलिए मन का कारक चंद्रमा को ही बनाया गया। सूर्यात्मा जगत सुखश्च, वही वेद कहता है कि सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन का कारकत्व प्राप्त हुआ। इसलिए आज हम 9 ग्रहों में एक राजा का परिचय किए जो आत्मकारक है। आज एक और राजा हैं जो मन के कारक हैं। तो आज हम काल पुरुष के मन को पढ़ेंगे। कल हमने आत्मा को पढ़ा, सूर्य आत्मा जगत सुखश्च। आज काल पुरुष के मन को पढ़िए। समझ में आ रहा है मेरी बातें या उलझन लग रही है आपको? नहीं समझ में आ रहा है भगवान। ये 9 ग्रह हैं जिसको जो नहीं समझ में आएगा वो हैंड रेस करेगा प्रभु। एक देखिए, आप लोगों ने काल पुरुष बनाया, उनके राशियों से उनका शरीर देखा, मेष राशि, सिर है, वगैरह वगैरह। अब ग्रह परिचय कर रहे हैं, तो ग्रह परिचय में काल पुरुष का आत्मा कौन सा ग्रह है? सूर्य। तो सूर्य। अब काल पुरुष के मन को पढ़िए। मन कौन है? चंद्रमा। हाँ, तो इसको नोट कीजिए। चंद्रमा जल तत्व के कारक हैं। स्वभाव, जल का स्वभाव स्थिर तो होता नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि इनका स्वभाव कैसा होगा? चर चंचल। चर चर चर।
गुण 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 के बारे में बात करें तो गुण सत्व है। जी गुरुजी। आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। आवाज नहीं आ रही भगवान। गुरुजी बोल ही नहीं रहे महाराज, आवाज कहाँ से? नहीं भगवान, अभी वो जुड़ेंगे गुरुदेव, कोई नहीं बताएगा। जहाँ पर स्टाफ है वही रुके रुके रहिए आप लोग। अभी आ रही गुरुदेव है। जुड़ते हैं वहाँ नेटवर्क पर। जी भगवान, आवाज आ गुरुदेव रही है आज के स्पष्ट। पुनः कक्षा में सभी ध्यान हाँ, पूर्वक सुने। चलिए। चंद्रमा, जैसे सूर्य का आपने गुण लिखा होगा क्रूर अशुभ, लेकिन चंद्रमा दो दो स्वभाव का होता है, एक सौम्य और एक पाप। तो सौम्य, जब हम पाप की अवस्था जान लेंगे कि किस समय यह पाप पापी बनता है, तो यह पता चल जाएगा कि उस समय को अलावे हमेशा सौम्य होता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ दो पक्ष होते हैं ना, एक कृष्ण और एक शुक्ल, जी है गुरुदेव। कि नहीं? हाँ, जी जी गुरुदेव। बहुत कम लोग, सहमति बहुत कम लोगों को मिली। क्या मैंने एक आध बढ़ाकर तो नहीं बोल दिया ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव होते हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, सही बोल रहे हैं आप। गुरुदेव जी जी गुरुदेव होते हैं। भगवान हाँ, जो आप कह रहे हैं वह सत्य वचन है, लेकिन प्रतिक्रिया के लिए अरुण जी और कोई अन्य सदस्य जो थोड़ा बहुत जानता है वह दे रहा है। ठीक है। सभी नहीं दे तो रहे हैं, सभी लिख रहे हैं। चलिए, ऐसा कृष्ण है कि कृष्ण जो पक्ष, प्रतिक्रिया दे वो अपना हैंड एक्सेस करते कृष्ण 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 पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चंद्रमा क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। जी गुरुजी। और शुक्ल और शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक घटता जाता है। जी हैं। जी बोल। तो तो चंद्रमा जब क्षीण अवस्था में हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल एकादशी तक चंद्रमा क्षीणा, अष्टमी तक कुछ मानते हैं क्षीण अवस्था में होता है। तो इन अवस्थाओं में चंद्रमा का बल कमजोर हो जाता है और वह पापी हो जाता है। तो जिन लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा विषयोग बना रहा हो या पीड़ित हो, तो उस समय उनके मानसिक स्थिति का जब आप सर्च कीजिएगा, तो कुछ ना कुछ बदलाव होता है। इसलिए चंद्रमा की दो संज्ञाएं प्राप्त है, एक सौम्य और एक पाप। क्षीण चंद्रमा, बलहीन चंद्रमा पापी होता है और पूर्ण चंद्रमा सौम्य होता है। समझ में आ गया ना? जी भगवान। चलिए, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है।
क्लियर है भगवान? जी गुरुदेव आवाज आ रही है। क्लियर है भगवान? जी 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 गुरुदेव क्लियर है। बिल्कुल जी। क्लियर है चंद्रमा ना? स्त्री कारक है। चलिए जी। अच्छा, चंद्रमा की जो जाति है वो वैश्य है। जी प्रभु। और प्रकृति की बात करें तो वात कफ। जी भगवान। हमारे शरीर में जन्म पत्रिका में इनका प्रमुख कारकत्व तो माता का माना गया है। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा कि सूर्य पितृकारक है तो चंद्रमा मातृकारक है। माता कारक है, मातृ कारक। क्लियर? जी गुरु जी जी। भगवान। समझ में आ रहा है प्रभु ना? जी जी वैसे जी गुरु। हमारे शरीर में खून, रक्त 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 और वीर्य गुरु जी रक्त एक बार फिर से बोल और दीजिए, आवाज नहीं वीर्य आई। इनका इन पर चंद्रमा हमारे जी शरीर भगवान। में रक्त और वीर्य का इन पर चंद्रमा का प्रभाव होता है कि जी गुरु जी। द्वारा संचालित होते हैं। उन पर ग्रहों आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। का प्रभाव गुरुदेव आवाज नहीं आ रही आपकी। होता है। गुरु जी आवाज नहीं आई आपकी। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही भगवान। हेलो हेलो। जी गुरु हाँ जी। अब आ रही है आवाज आवाज। स्पष्ट आ रही है। चंद्रमा प्रभु हाँ ये भगवान पढ़ाइए। हमारे शरीर में रक्त और वीर्य का कारक होता है। जी ठीक गुरु ना? जी आगे बताइए, तो लिख लिया। जी भगवान आगे बताएं। अब प्रभु माता का तो मैंने शायद आप लोग को मातृकारक के बारे में बता दिया गया। जी गुरु जी। चंद्रमा
हमारे ग्रहों में इनको राजा का पदवी प्राप्त है। चंद्रमा को राजा माना जाता है। ठीक है ना? जी गुरु जी। शरीर में इनका चिन्ह होता है श्वसन तंत्र, यानी फेफड़ा। फेफड़ा और बाजू मने हमारे जो कंधे के साइड का होता है बाजू। हाथ में, पूरा हाथ में एक बाजू स्थान होता है। आप लोग जानते हैं बाजू का अर्थ? जी गुरु जी। कंधा हाँ, गुरुदेव, बोलिए। कंधा। गुरुजी कंधे से नीचे। कंधे से नीचे ट्यूनी से ऊपर का हिस्सा वो बाजू हो गया। हाँ, जी 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 जी। वहां तक चंद्रमा का प्रभाव क्षेत्र होता है। शरीर में चिन्ह है उनका श्वसन तंत्र एवं बाजू। तो जिन लोगों की फेफड़ा, श्वास की बीमारी होना, ऐसा चंद्रदेव के द्वारा ही होता है। दिशा की बात करें तो ये वायव्य दिशा के स्वामी हैं। जी भगवान। धातु इनका धातु इनका चांदी और मणि होता है। माणिक भी उसे बोला जाता है भगवान। नहीं नहीं, माणिक नहीं होता है प्रभु, मणि। मणि माणिक तो सूर्य का रत्न आ जाएगा, मणि बोलते, सर्प की मणि गड़बड़ हो होती है ना, जाएगा। उसको बोलते। जी 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 भगवान। प्रभु ये जब औषधियों के कारक अगर मणि हैं, शीतलता अमृत के देती है कारक हैं, और तो जो माणिक्य होता है वो उग्र स्वभाव का और गर्म होता है। मणि और माणिक्य में अर्थ समझिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। चलिए। चंद्रमा शीतलता का ठीक है। कारक है तो मणि है। उग्रता का कारक कहें आगे बढ़ा तो माणिक्य है, मूंगा है। आगे बढ़ा जाता वो। ठीक है जी हाँ, गुरुदेव। आगे। चलिए, रत्न इनका जो आप लोग मणिक माणिक्य कर रहे थे, इनका स्वरत्न होता है मोती। जी भगवान। और धारण के लिए समय जो निर्धारित किया गया है, चंद्र की होरा यानी सूर्योदय के समय। जी भगवान। सोमवार के दिन। हाँ, अब एक जल के भी स्वामी है प्रभु। जल पर आधिपत्य इन्हीं का होता है। जी भगवान। और इनका जो इनसे प्रभावित लोग शरीर में सजल होते हैं, जल वाले होते हैं, शुष्क नहीं होते हैं। सूर्य से प्रभावित लोग के शरीर में थोड़ी लालिमा दिखेगी, लेकिन इनसे प्रभावित लोग थोड़ा, उनका शरीर में जल की मात्रा होती है। जी भगवान। ठीक है ना? जी प्रभु जी। ए प्रभु, इनका शुभ भाव होता है तृतीय भाव। जी भगवान। और कर्क राशि यानी काल पुरुष की चौथी राशि जो आती है मेघ से गणना करने पर, यानी चतुर्थ भाव के एक कारकत्व प्राप्त है इनको। जन्म कुंडली का चौथा भाव चंद्रमा का होता है।
ठीक ना। जी भगवान। इनका जो स्थान होता है वो जल स्थान होता है, यानी कि चंद्रमा जल स्थान पर निवास करते हैं। जी भगवान। ऋतु में इनको वर्षा ऋतु प्रधान माना गया है। क्यों? थोड़ा इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि देखिए स्पष्ट है, सिर्फ समझना है। ये जल के कारक हैं और वर्षा ऋतु में क्या प्राप्त होता है हमको? जल की जल। प्राप्ति होती है। तो इनको जो ऋतु भी मिला है वो चुनकर ही दिया गया है। यथा नाम तथा गुण वाला सिद्धांत ऋषियों ने दिया। अब भाई जल के कारक है तो जल डिपार्टमेंट, जल संसाधन मंत्रालय आपको दिया गया। जी भगवान। जैसे सनातन ज्ञान संस्थान में लिंकेश जी को मिला है सेवा करने का, इनका मोबाइल धोखा दे देता है। जी भगवान। क्या लिंकेश जी? जी गुरुदेव। अब क्या करें गुरुदेव, मोबाइल पे तो वो अब भगवान का अब बना गलती देते हैं, ग- बिगाड़ देते गलती हैं। ग- ग- गलती कार्यभार देने वाले की है कि यथा नाम तथा गुण। आपको अब चंद्रमा को अगर अग्नि अब दे दिया जाए कि नहीं भाई आपको ताप देना है, तो ये कहां से दे पाएंगे? तो जल के कारक हैं। तो ऋषियों ने इनको इनके गुण को देखकर, इनके सामर्थ्य को देखकर इनको वर्षा ऋतु प्रदान किया। ठीक। जी गुरु जी। एकदम एकदम स्पष्टता और शांति से, प्रसन्नता से पढ़िए। अब प्रभु भाई ये राजा हैं तो संसार में शत्रु मित्र भी तो होते होंगे ना। तो इन चंद्रमा की शत्रु कौन है ये भी जान लेते हैं। देखिए चंद्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी से शत्रुता नहीं करते। एक क्वालिटी है इनमें, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन संसार आप शत्रुता करिए मत करिए, लेकिन आपसे शत्रुता करने वाले बहुत हैं, है ना। जी भगवान। जी भगवान। चंद्रमा सूर्य और बुध को मित्र मानते हैं, लेकिन शत्रु किसी को नहीं मानते हैं। तो जब चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र हुए तो शत्रु किसी को मानते ही नहीं है। तो सूर्य बुध के अलावे गुरु, मंगल, शुक्र, शनि, ये सब सम हुए, कोई मतलब नहीं है, है ना। क्या समझ में आया? जी भगवान। अब मान लीजिए कि दिनेश जोशी जी का जजमान उनको सत्यनारायण कथा कहने के बाद दक्षिणा में 5100 रुपया दिया और लिंकेश जी का जजमान 11 रुपया दिया। तो दिनेश जी को लिंकेश जी से क्या मतलब है? उनको 11 दे या 11,000 दे। और लिंकेश जी को दिनेश जी से क्या मतलब है? उनका जजमान 51,000 दे। सेम वही चीजें हैं। क्या? जी भगवान। गुरुदेव पिस्टल दे रहा था, पिस्टल। सही बात है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव प्रभु, ब्राह्मण का पिस्टल और गोली होता है संध्या कर्म, मंत्र, साधना, नहीं, वो यजमान दे रहा था गुरुदेव। समझिए कि वो यजमान आप पर कितना भरोसा कर रहा है कि आपको बैकुंठ सीधे भेजना चाहता है पिस्टल देकर। सही इतना बात ही है। नहीं कि जी ब्रह्मा में भगवान। आता है। चलिए चलिए, ब्राह्मण जब भी हथियार उठाता है तो उसका वेद का हथियार होता है, उसका तपबल विप्र सदा बरियारा।
और चंद्रमा और ब्राह्मणों पर भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। तप बल विप्रश, तप में अगर ब्राह्मण के पास तप है तो अस्त्र शस्त्र कुछ न कर सकते हैं। तो आप में तप है तो पिस्टल क्या, आपका वाणी ही पिस्टल है। आपका तेज आपके मुख से निकली हुई एक एक शब्द गोली से कम थोड़े है। जी भगवान। हाथ में गंगाजल लेके चंद्रमा को कंट्रोल करके आप किसी को वरदान दीजिए, भयानक से भयानक चीजों को आप बदल सकते हैं, लेकिन उतना आप में सामर्थ्य होना चाहिए, तप होना चाहिए। आपका मोबाइल जो होता है उसमें भी अगर डाटा होता है तभी आप गूगल इत्यादि सोशल मीडिया या इंटरनेट चला सकते हैं। डाटा नहीं है तो ये भी मरा है। तो उसी प्रकार डाटा दीजिएगा तो मोबाइल आपका अपडेट होता है। तो हमारे अंदर में भी मोबाइल की तरह तप तप साधना उपासनाओं का रिचार्ज होना चाहिए, तभी तो हम भी अपडेट होंगे। जी भगवान। तो उसी प्रकार प्रभु ये चीजें हैं, चंद्रमा को किसी से मतलब नहीं है, सबको अपना मित्र मानते हैं और शत्रु मानते ही नहीं है किसी को। चलिए समझ में आ गया? जी गुरु जी। जी प्रभु जी। चंद्रमा की उच्च राशि जो है प्रभु, देखिए चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। क्यों उच्च के होते हैं इसको जानिए। चंद्रमा राजा है और राजा के पास ऐश्वर्य भौतिक सुखों की आवश्यकताएं पड़ती है, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है ना। बोलिए राजा का अर्थ क्या होना चाहिए? राजा के पास संपन्नता होती है ना। जी भगवान, राजा के पास संपन्नता होती है। राजा के पास पावर होता है ना। जी होता है। राजा की इच्छाएं होती है ना। जी प्रबल होती हैं। जी प्रभु होती है। पीपल एक ऐसे राजा है जिनके बारे में ग्रंथों में कहा जाता है कि पीपल पात सरिसमन डोला। राजा जनक के बारे में, जिनको राज गद्दी पर असको उपजा जग माही प्रभुता पाई जाई मद माही। ऐसा संसार में कौन है जी जिसको राज सत्ता मिले ये और राजा लोभ न जनक हो। हैं। लेकिन राजा जनक के बारे में भी कहा गया कि जब जानकी का विवाह में विदाई का जब अवसर आता है तो हवा चलती है और वृक्ष के पत्र डोलते हैं, तो पीपल पात सरिस मन डोला, उनका भी मन डोला। तो राजा जो है वृषभ राशि में, वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र भी वीर्य के कारक हैं, उनका भी जल से संबंध होता है। तो उसी राशि में जाकर चंद्रमा अपने को उच्च मानते हैं क्योंकि मन के कारक हैं। और मन हमारा ज्यादातर, हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो मालिक मन है वो बाहर के विषयों में लगा रहता है। अच्छा मकान, अच्छी पत्नी, अच्छा संतान, अच्छा धन, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी अच्छी चीजों को देखना है ना। जी भगवान। तो एक कहां से मिलेगा? अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में उच्च के हो जाए तो काम गड़बड़ी हो जाएगा। एक म्यान में दो तलवार रह ना सकते हैं। नहीं भगवान। चंद्रमा अगर गुरु की राशि में उच्च के होते तो ज्ञान कहता कि है जी गुरु जी। ज्ञान से मन को कंट्रोल कर। शनि की राशि में उच्च ना हो सकते, राजा हैं। राजा कभी कोई आचार्य अगर शूद्र के यहाँ जाकर अपने को प्रतिष्ठित मानता है, बोलिए नहीं नहीं गुरु जी संभव नहीं है। तो राजा
अपने बराबर वाले के ही जाके उच्च होते हैं। तो भौतिक सुख के कारक शुक्र हैं, तो उन्हीं की राशि में उच्च के होते हैं। समझ में आया ना? थोड़ा जी भगवान। विस्तार इसलिए करता हूं, मैं सीधे भी बता सकता था कि वृषभ राशि उच्च राशि है, लेकिन थोड़ा इसलिए विस्तार करता हूं कि ज्योतिष में आपका जो मेमोरी है, मन, ज्योतिष चिंतन का विषय है। ए अध्ययन मनन श्रवणम तो सर्वे कृत्वा न तो मननम कृतम। ए सिद्धांत श्रवण तो सभी करते हैं, लेकिन मनन कौन करता है? जो मनन करता है वही तो अध्ययन है, वही तो सफलता है। आपने श्रवण किया कि पंडित जी ने कथा सुनाया सत्यनारायण भगवान की कि चलिए भाई ऋषि लोग बैठे हुए हैं, भागवत की कथा चल रही है, परीक्षित जी को सुखदेव जी चुना, बहुत अच्छा पंडित जी कथवा कहते हैं। घरे आए अपने कथा में लग गए और कह रहे हैं कि क्या होगा, कथा सुनने में जाते हैं, एक आध घंटा मन बहला लेते हैं। तो कथा नहीं आपने सुना, आपने प्रवचन सुना। कथा या अध्ययन या गुरु की वाक्य या सत्संग को सुनिए। उन्होंने कहा क्या, उनका एक बार मनन कीजिए, तब जाकर वो चीज आपको लाभ देगी। दवा डॉक्टर साहब पुर्जा पर लिख दिए और आप आए और पुर्जे को अपने अलमीरा में डाल दिए और बोले कि बीमारी तो ठीक है, नहीं हो रहा है। अजब डॉक्टर है। दवा खाएंगे तब तो। बस तो श्रवणम तु सर्वे कृत्वा न तो मननम कृतम। वृश्चिक राशि में नीच राशि के होते हैं। अब देखिए, वृश्चिक राशि में नीच राशि के होते हैं। अब बताइए कि जल और अग्नि कभी एक सब साथ रह सकते हैं? नहीं भगवान, नहीं रह सकते। बताइए भाई, कोई बता सकते हैं अग्नि और जल एक साथ रह सकते हैं? नहीं भगवान, रहेंगे तो नहीं गुरुदेव, अग्नि को जल ठंडा कर देगा गुरुदेव। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे। अब मंगल अग्नि तत्व सेनापति। अब राजा राजा भला राजा सेनापति के यहाँ जाकर नीचता को प्राप्त होता है। बताइए, एक सेना नायक, एक एक सेनापति है और एक राजा है। तो सेनापति मंगल क्रोध है, मंगल उग्रता है, चंद्रमा सौम्य है, तो जाकर उनके घर में नीच प्राप्त होते हैं, क्योंकि मंगल पाप ग्रह है। ठीक ना? जी भगवान। हमारा मन अगर अत्याधिक क्रोधी हो जाए, लोग कहते हैं ना कि मन से क्रोध आ गया, आज मन से क्रोध आ गया, है ना? जी भगवान। तो इसीलिए चंद्रमा जाके वृश्चिक राशि में नीच होते हैं, क्योंकि क्रोध पराक्रम का कारक है। सेनापति के यहाँ जाकर नीचता होते हैं। इनका जो नीच राशि हुआ आवाज वह स्पष्ट हुआ नहीं आ रही भगवान। वृश्चिक राशि। कोई भी ग्रह सिद्धांत को गुरुदेव समझिए, आवाज नहीं आ रही जिस है। हेलो, जी जी भगवान, आ रही आवाज। जी गुरु जी। जी भगवान बोलिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है भगवान, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। गुरुदेव आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है।
आवाज आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अब आ रही है? गौरी भगवान आपकी जी तरह जी आ गुरुदेव रही है। ठंड में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। हाँ चलिए। गौरी जी आवाज आ रही है प्रभु जी, आ रही है। चलिए प्रभु आवाज को फैलाओ। तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्चता को प्राप्त होते हैं और वृश्चिक राशि में जाके नीचता जी होते हैं। मूल जी भगवान त्रिकोण, अभी आ रही मूल है। त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि जो इनकी होती है वो होती है वृषभ राशि। ठीक है ना? जी भगवान। चंद्रमा की दृष्टि के बारे में बात करें तो चंद्रमा जिस स्थान पर बैठता है उससे सातवीं सातवें घर को, सातवीं दृष्टि ही इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। जी भगवान। और चंद्रमा सदैव मार्गी गति से चलते हैं। जी भगवान। और चंद्रमा पलाश, पलाश एक वृक्ष होता है, जी जी उसी प्रभु जी। उसी वृक्ष की समिधा चंद्र की समिधा होती है। जब यज्ञ इत्यादि कीजिएगा ना तो आहुति जब ग्रहों की समिधाओं के नवग्रह द्वारा की देना लकड़ी। होता है। हाँ ठीक है ना? जी भगवान। अब प्रभु आपको यह देखना है कि चंद्रमा जो है वो चंद्रमा समय भी हो गया आज का। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट प्रभु, उसको पूरा कर ले दो। मैं देख रहा हूं समय, समय से अधिक आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। चंद्रमा प्रभु जो रोहिणी, हस्ता और श्रवण, इन तीन नक्षत्रों के स्वामी भी हैं। ऐसे तो 27 नक्षत्र इनकी पत्नियां हैं, लेकिन रोहिणी, हस्ता और श्रवण, इन तीन नक्षत्रों पर विशेष इनका प्रभाव होता है। जी भगवान। और इनकी दशा की जो संख्या होती है, दशा वर्ष जिसे कहते हैं, तो वो 10 है। जी भगवान। तो इसमें अभी और चीजें प्रभु, हाँ, चौथा घर जन्म कुंडली का चतुर्थ स्थान इनका बलि स्थान होता है। यहाँ जाकर ये बल प्राप्त करते हैं। जिसकी कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में बैठते हैं तो दिग्बल प्राप्त होता है, दिशा बल जिसे कहते हैं। जी भगवान। मकर राशि से 6 राशि तक इनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। जी भगवान। स्त्री की कुंडली में दाहिना नेत्र जो होता है उसके कारक भी यही होते हैं। जी भगवान। अच्छा, गुरु जी एक मकर चीज से और, छह राशि तक क्या होते गुरु हैं जी, गुरु जी? मकर राशि से 6 राशि, मकर से 6 कौन हुआ? मकर के बाद 6 जोड़िए, कुंभ, जी जी। मकर, कुंभ, मीन, मेष, मीना, वृषभ, मिथुन। मेष, इतने 6 राशि में चंद्रमा को चेष्टा बल प्राप्त होता है। मकर से 6 राशि आगे,
स्त्री के दाहिने नेत्र में क्या बताया नेत्र जी? पर अधिकार होता है इनका। जी भगवान। और इनका तो श्वेत वर्ण जगत विख्यात है, इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है। जी भगवान। चलिए, अब शेष चीजें कल चंद्रमा पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिसको आज की कक्षा में प्रभु जी कोई संशय है तो अपना हैंड राइज करें और बारी बारी से अपना प्रश्न रखें। अरुण भगवान रिकॉर्डिंग बंद करवा दें, फिर प्रश्नों के जवाब ले लेंगे गुरुदेव। ठीक है, मैं दिनेश जी से बात करता हूँ। ठीक। बोलिए प्रभु। सभी अपने प्रश्न नोट कर लें, फिर एक एक करके पूछते रहें। अरुण भगवान उनका संचालन करेंगे। नमो नमः भगवान। बोलिए हरि किशन। मुझे भगवान जी मैं पूछ रहा था, ये जो मकर राशि से मिथुन तक ये चेष्टा बलि होते हैं चंद्र देव, सूर्य देव भी उसी में ये चेष्टा बलि होते हैं ना, मकर से मिथुन तक। कई ग्रह आपको आगे प्राप्त होंगे चेष्टा बल। देखिए 6 प्रकार के बल में एक बल होता है, ठीक ना। हेलो। जी भगवान। 6 प्रकार के बल में, जी भगवान, आवाज आ रही है। 6 प्रकार के बल में एक चेष्टा बल होता है। तो चंद्रमा मकर से आगे जब होते हैं तो चेष्टा बल को प्राप्त करते हैं, और सूर्य को भी मकर से 6 राशि पर्यंत ही चेष्टा बल प्राप्त होता है। ठीक है ना किशन जी जी। भगवान, जी भगवान, जी भगवान, समझ गए। आगे। जी भगवान, आगे श्रीकांत जी अपना प्रश्न जी, रखो। गुरुदेव प्रणाम। कह रहे थे कि आप अभी बताए कि 27 नक्षत्रों के भी ये स्वामी है, फिर श्रवण, और ये बताए आप, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन दशा हो रहा है गुरुदेव। यानी इनकी 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्रहों की जब जी दशा निर्धारण होती है तो इन नक्षत्रों में जब कोई जन्म लेता है व्यक्ति, तो चंद्र की जी दशा के अंतर्गत ये नक्षत्र आते हैं। जी जी समझ में आया। अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो जाए उत्तराषाढ़ नक्षत्र में तो चंद्रमा की दशा नहीं होगी। जी जी अगर किसी का जन्म रोहिणी में हो जाए तो चंद्र की दशा, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र है। जी 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 भगवान। रोहिणी और बस समझ में आया। जी गुरुदेव, जी जी समझ गए जी गुरुदेव। भगवान। भगवान रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और फिर प्रश्न लेते रहें एक एक करके। रिकॉर्डिंग बंद हो रही है प्रभु जी, आप चिंता न करें। बोलिए गौरी जी। गुरुदेव नमो नमः। एक ये भाव आपका जो चतुर्थ से एक शुभ भाव, इनका तृतीय भी कहा गया है, तब ये तृतीय भाव भी कैसे शुभ अथवा क्या है, इसी के बारे में थोड़ा और जानकारी लेना चाहता हूँ। प्रभु चंद्रमा जो है लग्न से तीसरे स्थान यानी पराक्रम, पराक्रम का क्षेत्र आता है तीसरा ना। भाव प्रक्रम में आपने पढ़ाना है वहां। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। जी भगवान। तृतीय भाव, तृतीय भाव। वहां पर एक अच्छा फल देते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में वह मिथुन को प्राप्त होता है।
है ना। जी जी जी, इसलिए और शुभ है जी। नहीं, ज्येष्ठा बल। और बुध चंद्रमा के